प्रेम सनातन। मैं सनातन हूँ। मैंने बहुत समय पहले कहा था कि अगर किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो ये आवश्यक नहीं कि उससे युद्ध ही किया जाए, बल्कि उस राष्ट्र की युवा शक्ति को नशे और व्यसन में डुबो दो, वो राष्ट्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। हजारों बर्बर आतताइयों ने हम पर हमले किए, हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए हमारे गुरुकुलों, मंदिरों, मठों, देवालयों को नष्ट किया गया। बौद्ध, जैन और हिंदुओं को जबरन इस्लाम स्वीकार करा दिया गया, किंतु हम उसके बाद भी नहीं मिटे। किंतु आज जिस तरह बिना तोप और तलवार के, बिना विध्वंस के हमको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, वो बेहद गंभीर है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और सिनेमा उसका सजीव रूप। इस सिनेमा की ओट में एक ऐसा जहर इस समाज में घोला जा रहा है जो बेहद खतरनाक है। हमने तो तुम्हें वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत और न जाने कितने धर्म ग्रंथ दिए, किंतु वाह मेरे बच्चों, तुमने उसे पोंगापंथी कहकर नकार दिया, और जिसे तुमने स्वीकार किया निसंदेह वो तुम्हारे पतन का कारण है। सच है कि वो रास्ता तुमने स्वीकार नहीं किया, बल्कि षड्यंत्र के तहत तुम्हें स्वीकार कराया गया। तुम्हें मालूम है कि हमारी संस्कृति में भी स्वतंत्रता थी, किंतु मुगलों के आक्रमण के बाद जिस तरह हमारी बहू बेटियों को जबरन उठाकर उनके साथ अनाचार होता था, उसके बाद ही घूंघट प्रथा की शुरुआत हुई थी। मांस, मदिरा और व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा हमने सदियों तुम्हें दी, किंतु फिल्मी चकाचौंध में तुमने उन्हें अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया, जो स्वयं में खोखले हैं। पहले फैशन के नाम पर तुम्हारे जिस्म की नुमाइश की गई, और फिर धीरे धीरे नशे के जहर तुम्हारी धमनियों में प्रविष्ट कर दिया गया। ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी जिससे सीधे सीधे हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाया गया। मासूम बेटियों के शरीर से कपड़े उतार दिए गए और युवाओं को नशे में डुबो दिया गया। जानते हो, उन्हें इसके दो फायदे हुए। एक तो हमारी संस्कृति पे हमला, और दूसरा नशे के व्यसन से आए पैसे से उन बर्बर आतताई जिन्हें तुम आतंकवादी कहते हो, उनकी मदद करना, जिससे वे भारत की भूमि पर खून की होली खेल सकें। तुम्हारे इस फैसले का जहर क्या कर रहा है तुम्हें मालूम है? कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों? मत करो अपनी देह का प्रदर्शन, वे यही तो चाहते हैं। मत डूबो नशे में। तुम जिन्हें आदर्श मान रहे हो वे खोखले हैं, वे षड्यंत्र के मोरे हैं। अब तलवार से नहीं, प्यार से तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। मत करो उनका अनुसरण, ये तुम्हें संस्कार, संस्कृति, मर्यादा और परंपरा की हत्या कर रहे हैं। ये वो विष दे रहे हैं जो धीरे धीरे माया नगरी से निकलकर पूरे समाज में फैल रहा है। मैंने कहा था ना, जिस राष्ट्र को तबाह करना है उससे युद्ध की जगह उस राष्ट्र की युवा तरुणाई को नशे में डुबो दो। यही हो रहा है। न तुम्हारी धमनियों में जहर भरा जा रहा है, नशा और वासना तुम्हें पाप के रास्ते पे ले जा रही है। अपराध यहीं से जन्म ले रहा है, यहीं से हत्यारे, बलात्कारी और आतंकवादी जन्म ले रहे हैं। अभी भी वक्त है मेरे बच्चों, उनके भंवर जाल से बाहर आ जाओ। सुंदरता प्रदर्शन का रूप लेती है तब अपराध जन्म लेता है। नशा जब मस्तिष्क पर छा जाता है तब अपराध जन्म लेता है। अभी समय है मेरे बच्चों, मत देखो उन अश्लील फिल्मों को, मत पढ़ो इनके साहित्य,
मत करो अपने रूप और तन का प्रदर्शन, लौट आओ अपनी संस्कृति में। वेद, गीता, रामायण, शास्त्र तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। योग तुम्हें तन और मन से बलिष्ठ कर देगा। हमें उस प्राचीन भारत के बेटी बेटियां चाहिए जिनके शरीर में 10-10 हजार हाथियों का बल होता था। मजबूत भारत, बलिष्ठ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारवान भारत, चरित्रवान भारत, उज्ज्वल भारत, स्वच्छ भारत, मजबूत भारत। आओ अब लौट चलें। मेरे बेटों, एक बार मेरी बात का कहना मान जाना। लौट आओ, अभी तुम्हारे पास समय है, क्योंकि मैं तब भी था, मैं अब भी हूँ और मैं आने वाले युगों युगों तक रहूँगा, क्योंकि मैं सनातन हूँ। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।